नमस्कार। अध्याय 3 में ही हम जब जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो उस जनसंख्या वृद्धि में ही हम आगे बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जनसंख्या जो थी बहुत ही धीमी गति से वृद्धि हो रही थी। प्रागैतिहासिक काल वह युग जहाँ पर इतिहास जो है वो लिखा नहीं गया, उससे पहले का जो काल था उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस समय तक जनसंख्या में जो वृद्धि थी बहुत ही धीमी गति से हो रही थी। इसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। जनसंख्या वृद्धि की क्या प्रवृत्ति रही होगी उसके समझने के लिए हम इन कुछ लाइनों को समझते हैं। जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, कुछ काल का अध्ययन करके हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। इस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत व्यक्ति जो है प्राथमिक क्रियाकलाप करता था, जिसके अंतर्गत भोजन संग्रहण का कार्य, आखेट का कार्य किया जाता था। इसके कार्य के अंतर्गत जब देखा जाए तो महाद्वीपों के अंतर्गत बर्फ़ जो धीरे धीरे कम होने लगी थी, जो बर्फ़ है वो कम होने के कारण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप व दक्षिणी पश्चिमी व पूर्वी एशिया के अंतर्गत मनुष्य का धीरे धीरे बसाव होने लगा था। इसी को हम आगे समझते हैं तो इस समय संसार में औसतन जनसंख्या घनत्व 0.04 प्रति वर्ग किलोमीटर था। व्यक्ति जो थे बहुत ही कम जनसंख्या घनत्व इस समय पाया जा रहा था। फिर बात करते हैं हम प्राचीन काल की। तो प्राचीन काल के अंतर्गत कुछ सीमित भागों में मनुष्य कृषि कार्य करने लगा था, पशुपालन कार्य करने लगा था, जिसके कारण नदी घाटियों के आसपास वाले क्षेत्रों में कृषि कार्य होने के कारण वहाँ पर धीरे धीरे जनसंख्या का जमाव होने लगा था। ईसा काल के आरंभ में विश्व में कुल जनसंख्या अगर अनुमानित की जाए तो 20 से 30 करोड़ के मध्य अनुमानित की जाती है, मानी जाती है। इसी में कुछ सभ्यताओं के बारे में हम देखते हैं तो मुख्यतः जो सभ्यताएं आती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र घाटी की सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसके अंतर्गत यहाँ पर जनसमूह ज़्यादा पाया जाता था। मतलब मिस्र का क्षेत्र, इसके अलावा भारत का जो मध्य यूरोपीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता था। जनसंख्या वृद्धि में जो तीसरा काल माना जाता है उसे बोलते हैं मध्यकाल। मध्यकाल के अंतर्गत इतिहास की दृष्टि से 700 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी के बीच का जो कालखंड माना जाता है उसे मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इसमें 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ आंकी गई थी। इस समय जो जनसंख्या वृद्धि की गति थी वो मंद पाई जा रही थी, किंतु कुछ देशों के अंतर्गत ये जनसंख्या जो वृद्धि थी वो अधिक देखी गई थी। इसी मध्यकाल के अंतर्गत कई स्थानों पे बाढ़ की स्थिति, सूखा, महामारी व युद्ध के कारण जनसंख्या में लगातार कमी हो रही थी। जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर कम पाई जा रही थी। फिर बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल 17वीं शताब्दी के मध्य से आरंभ होता है और आधुनिक समय तक चलता है। इसमें जो है 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या जो 55 करोड़ थी वो 1750 ईस्वी में बढ़कर 75 करोड़ हो गई थी। इसी में जब हम बात करते हैं आगे कि वर्तमान में जब 2013 की जनगणना की गई थी तो 2013 के अंतर्गत 714 करोड़ जनसंख्या पाई गई थी। जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। माना जाता है पिछले दशकों में जितनी वृद्धि नहीं हो रही थी, अब लगातार इसमें वृद्धि निरंतर बढ़ती जा रही है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की कारणों के बारे में। जनसंख्या वृद्धि के कारणों में महाद्वीपों में के अंतर्गत समानता नहीं पाई जाती है। सभी महाद्वीपों में अलग अलग जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। माना जाता है 90% जो जनसंख्या है, 90% काल के अंतर्गत जनसंख्या अत्यंत कम वृद्धि के साथ
हुई थी, जबकि पिछले 350 वर्षों के अंतर्गत जनसंख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं, पहला जो कारक है जनसंख्या को प्रभावित करने वाला, जिसके अंतर्गत आता है मृत्यु दर में गिरावट। स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में लगातार गिरावट आती जा रही है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि भी लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरा जो कारण आता है उसके अंतर्गत आते हैं खाद्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति, यांत्रिक गहन कृषि, सिंचाई सुविधाओं के विकास के कारण, उन्नत बीज की उपलब्धता के कारण कृषि में लगातार वृद्धि होती जा रही है, जिसके कारण अकाल की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। यह भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण माना जाता है। इसके अंतर्गत अगला कारक आता है नंबर 3 पे, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास होने से औद्योगिक क्रांति के कारण खनन ऊर्जा उत्पादन, उद्योग, परिवहन, व्यापार, तकनीकी आदि क्षेत्रों में लगातार विकास हुआ, जिसके कारण व्यक्तियों को रोजगार मिलता रहा। रोजगार के कारण उनके जीवन स्तर में सुधार आता गया, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि होती गई। अगला जो कारण माना जाता है इसके अंतर्गत आता है वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति। वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति के अंतर्गत देखते हैं, हम जब बात करते हैं तो मनुष्य में लगातार नए आविष्कारों के कारण मनुष्य जीवन आरामदायक होने लगा, सुख सुविधाएं ज़्यादा होने लगी, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि पर अधिक प्रभाव पड़ा। अगली बात करते हैं 5वां पॉइंट, जिसमें आते हैं शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा के कारण भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण माना जाता है। अगर शांति और सुरक्षा की स्थापना ज़्यादा होती है, विश्व के अंतर्गत सामान्य परिस्थितियाँ बनी रहती है, तो जनसंख्या वृद्धि उस समय ज़्यादा होती है। ये कई कारण थी जिसके कारण हम आगे देखते हैं, अगले और कारण देखते हैं जिसके अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अगला जो कारण आता है उसमें माना जाता है प्रवास। प्रवास कहा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन को प्रवास कहा जाता है। तो यूरोपीय जो निवासी थी वो बड़े पैमाने पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में प्रवास कर रहे थे, जिसके कारण उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि जो है लगातार बढ़ती गई।